नाजिमा का काला साया, शहर का डॉक्टर बनने का सपना। क्या माहिद बचा पाएगा अपनी मासूम बेगम को? हमारी मासूम शहर का सबसे बड़ा सपना है डॉक्टर बनने का सपना। क्या नाजिमा इस बार कामयाब हो पाएगी? क्या शहर की किस्मत में सिर्फ आंसू और मायूसी ही लिखी है? या माहिद, हमारा सख्त लेकिन दिल से सच्चा माहिद, अपनी बेगम के अरमानों का रखवाला बन पाएगा? क्यारा गॉसिप पर आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हर एक पहलू को खंगालेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या होने वाला है शहर होने को है के आने वाले एपिसोड्स में। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम सभी ने इसे छोड़ा था, तनाव और उम्मीद के धागों से बुनी हुई। शहर, हमारी छोटी सी लेकिन बुलंद हौसलों वाली शहर, अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में दिन रात एक किए हुए है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना पल रहा है, डॉक्टर बनने का। ये सपना सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसकी मां कौसर की भी अधूरी ख्वाहिश है। एक ऐसी ख्वाहिश जिसे पूरा करने के लिए कौसर हर हद पार करने को तैयार है। शहर जानती है कि ये इम्तिहान सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ माहिद का गुस्सा जो अभी भी उसे धोखेबाज समझ रहा है, दूसरी तरफ परवेज का दबाव और समाज की रूढ़िवादी दीवारें। इन सब के बीच शहर ने अपनी पढ़ाई को ही अपनी ढाल और अपनी ताकत बना लिया है। वो हर रात छिप छिप कर पढ़ती है, स्कूल में अपनी सहेली फरीदा की मदद से नोट्स बनाती है और हर उस पल को जीती है जहां उसे अपनी किताबों के साथ थोड़ा वक्त मिल जाए। माहिद, जो अभी भी शहर से नाराज है, उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। उसे शक है कि शहर कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो उसके परिवार की इज्जत और उसके वादे के खिलाफ है। वो नहीं जानता कि शहर का ये राज सिर्फ शिक्षा पाने की मासूम कोशिश है। माहिद के दिल में प्यार और नफरत का एक अजीब सा तूफान चल रहा है। वो एक तरफ शहर को अपनी बेगम मानता है जिसके साथ उसका निकाह हुआ है, और दूसरी तरफ उसे लगता है कि शहर उसे और उसके परिवार को धोखा दे रही है। यही कश्मकश उसे शहर के करीब भी ला रही है और दूर भी धकेल रही है। वो उसे रोकना चाहता है, उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसकी अंदरूनी आवाज उसे ये भी कहती है कि शहर उतनी बुरी नहीं है जितनी वो दिख रही है। माहिद का हर फैसला, हर एक्शन अब शहर के भविष्य पर सीधा असर डालने वाला है। वो नहीं जानता कि वो खुद अनजाने में शहर के सपनों का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। और फिर आती है वो जो अंधेरे की हर साजिश की जड़ है, नाजिमा। नाजिमा, जो माहिद के परिवार की बेटी है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ नफरत और जलन पलती है। उसे कभी राबिया की जगह नहीं मिल पाई और अब शहर का माहिद की जिंदगी में आना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नाजिमा को हर पल लगता है कि शहर उसकी जगह छीन रही है, उसके घर में उसकी अहमियत कम कर रही है। वो शहर को बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पहले भी उसने शहर को नीचा दिखाने और उसे फंसाने की कई कोशिशें की हैं। उसे बर्दाश्त नहीं कि एक गरीब परिवार की लड़की जिसे माहिद ने अपनी बेगम बनाया है, घर में इतनी इज्जत पाए। वो जानती है कि शहर का सबसे बड़ा सपना डॉक्टर बनना है और यही बात उसे चुभती है। उसे लगता है कि अगर शहर पढ़ लिख गई और सफल हो गई तो घर में उसकी धाक और बढ़ जाएगी और नाजिमा की अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसीलिए नाजिमा ने एक नया और खतरनाक प्लान बनाया है, एक ऐसा प्लान जो शहर के सपनों को हमेशा के लिए कुचल देगा। नाजिमा को किसी तरह शहर की परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड के बारे में पता चल जाता है। ये जानकारी उसे अपने जासूसों या घर के किसी लापरवाह सदस्य से मिलती है। नाजिमा के कानों तक ये बात पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे ये एक सुनहरा मौका दिखता है शहर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। वो जानती है कि बिना एडमिट कार्ड के शहर परीक्षा नहीं दे पाएगी, और अगर वो परीक्षा नहीं दे पाई तो उसका डॉक्टर बनने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। नाजिमा एक शातिर दिमाग है। वो कोई सीधा वार नहीं करती बल्कि एक ऐसी चाल चलती है जिससे किसी को उस पर शक ना हो। वो घर में एक ऐसा माहौल बनाती है जहां एडमिट कार्ड का खोना एक सामान्य घटना लगे या किसी और पर शक चला जाए। यहीं से शुरू होती है नाजिमा की नई और खतरनाक साजिश। वो चुपचाप शहर के कमरे में दाखिल होती है जब शहर कहीं बाहर गई होती है या सो रही होती है। शहर का एडमिट कार्ड जो उसकी किताबों के बीच या उसके तकिए के नीचे या किसी सुरक्षित जगह पर रखा होता है, नाजिमा की तेज नज़रों से बच नहीं पाता। नाजिमा बड़ी फुर्ती से एडमिट कार्ड को उठाती है और उसे छिपा देती है। वो उसे अपने कमरे में नहीं रखती बल्कि घर की किसी ऐसी जगह पर फेंक देती है जहां किसी को उस पर शक न हो या उसे बाद में किसी को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हो सकता है वो उसे किसी कूड़ेदान में डाल दे या उसे जला दे या किसी ऐसी जगह छिपा दे जहां वो कभी न मिले। उसकी नीयत साफ है, शहर को परीक्षा से रोकना, उसके सपनों को खत्म करना।
सहर जब परीक्षा के दिन अपना एडमिट कार्ड ढूंढना शुरू करती है तो उसे वो कहीं नहीं मिलता। पहले उसे लगता है कि उसने कहीं गलत जगह रख दिया होगा, लेकिन जब वो पूरा घर छान मारती है और एडमिट कार्ड नहीं मिलता तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे पसीना आने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जानती है कि एडमिट कार्ड के बिना वो परीक्षा हॉल में घुस भी नहीं पाएगी और उसका साल बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर बनने का सपना चूर चूर होता दिख रहा है। सहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मां कौसर को याद करती है, उसके संघर्ष को याद करती है। उसे लगता है कि उसने अपनी मां और अपने आप को धोखा दिया है। वो अपनी तकदीर पर रोती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये किसी की साजिश है। इसी बीच घर में एक अजीब सा माहौल बन जाता है। कौसर, जो सहर के हर सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती है, अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बेचैन हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं ये परवेज या किसी और की चाल तो नहीं। वो खुद भी घर में एडमिट कार्ड ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिलता। घर का हर सदस्य हैरान है कि आखिर एडमिट कार्ड कहाँ चला गया। किसी को नाजिमा पर शक नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा मासूमियत का मुखौटा पहने रहती है। नाजिमा दूर बैठकर ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही है। उसकी साजिश कामयाब होती दिख रही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर विलन की कहानी में एक हीरो जरूर होता है, और यहाँ हमारा हीरो है माहिद। माहिद, जो अभी तक सहर से नाराज है, उसके आंसुओं को देखकर कहीं न कहीं अंदर से हिल जाता है। उसे भले ही लगता हो कि सहर धोखेबाज है, लेकिन उसकी मासूमियत और उसके टूटते सपनों को देखकर उसे अजीब सा दर्द महसूस होता है। माहिद ने सहर को अपनी बेगम माना है, और एक शौहर के रूप में वो अपनी बेगम को इस तकलीफ में नहीं देख सकता। भले ही वो ऊपर से सख्त दिखता है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं सहर के लिए एक नर्म कोना है। वो देखता है कि सहर कितनी परेशान है, और उसे कहीं न कहीं ये भी महसूस होता है कि ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि कुछ और है। माहिद अपनी जासूसी शुरू करता है। वो जानता है कि उसके घर में कौन किस पर नज़र रखता है, कौन किसकी खुशी से जलता है। उसे नाजिमा की हरकतों पर पहले से ही शक रहा है। वो घर के कोने कोने में, हर उस जगह जहां नाजिमा की पहुंच हो सकती है, एडमिट कार्ड ढूंढना शुरू करता है। माहिद जानता है कि नाजिमा कोई सीधा सबूत नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो कहीं न कहीं कोई छोटी सी गलती ज़रूर करेगी। वो घर के नौकरों से पूछताछ करता है, हर उस व्यक्ति पर नज़र रखता है जो नाजिमा के करीब है। माहिद की तेज़ नज़रें और उसका दिमाग, जो केस सुलझाने में माहिर है, उसे इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करेगा। यहाँ पर कियारा गॉसिप की टीम को एक धमाकेदार इनपुट मिला है। हमारे सूत्रों के अनुसार माहिद को नाजिमा की कुछ पिछली हरकतों पर शक होता है। वो याद करता है कि कैसे नाजिमा ने पहले भी सहर को फंसाने की कोशिश की थी। उसे लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। माहिद नाजिमा पर चुपचाप नज़र रखना शुरू करता है। वो नाजिमा के हाव भाव, उसकी बातों को गौर से सुनता है। नाजिमा की खुशी और सहर की परेशानी के बीच का विरोधाभास माहिद को शक की तरफ ले जाता है।